बुलेटिन का आगाज करते हैं अच्छी खबर से। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने की उम्मीदें रोशन होने लगी। नजम सेठी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लाहौर में 2 T20 मैचेस खेलने की नवीद सुना दी है। कहते हैं कि काली आंधी का दौरा सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत होगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने की उम्मीदें रोशन होने लगी। नजम सेठी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लाहौर में 2 T20 मैचेस खेलने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि काली आंधी का दौरा सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत होगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, काली आंधी पाकिस्तान आने पर रजामंद। क्रिकेट के दीवाने मार्च में होम ग्राउंड पर पाक वेस्ट इंडीज मैचेस का लुत्फ उठा सकेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी नजम सेठी ने अच्छी खबर सुना दी। बोले कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मार्च में 4 T20 मैचेस खेलेंगे। 2 मैचेस खेलने कैरेबियन टीम लाहौर आएगी, जबकि 2 मैचेस के लिए कौमी टीम फ्लोरिडा जाएगी। काली आंधी का दौरा सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत है। वेस्ट इंडीज मान गए हैं, वो कहते हैं ठीक है, आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करें और हमें कन्विंस करें और हम बिल्कुल लाहौर में खेलने के लिए तैयार हैं इन प्रिंसिपल। नजम सेठी का कहना था कि पीएसएल का फाइनल और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस लाहौर में कामयाबी से कराने पर दीगर टीमें भी खेलने आएंगी। टेस्ट कप्तान की रिटायरमेंट के हवाले से नजम सेठी ने कहा कि इसका फैसला मिसबाहुल हक खुद करेंगे। भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने से मुसलसल इनकार पर नजम सेठी ने कहा कि बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ राशिद मंजूर, न्यू न्यूज लाहौर। अगर नहीं होगी तो और आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज का मुमकिन दौरा पाकिस्तान, आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी ने कहा है कि वेस्ट इंडीज की रजामंदी पाकिस्तान और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी की बात है। जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट न होने से बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली की उम्मीद, क्रिकेट के हलकों ने खबर खुशाइंद करार दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सदर एहसान मानी ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जिम्बाब्वे के बाद वेस्ट इंडीज टीम का पाकिस्तान में खेलना अच्छी खबर है, ताहम क्रिकेट बोर्ड को तस्दीक के बाद दौरे का ऐलान करना चाहिए। थोड़ा सा हैरान हूँ कि अभी इस पर बात पब्लिकली हो रही है। ये जब तक कंफर्म नहीं हो तो ये इस पर पीसीबी को कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए। क्रिकेटर सईद अजमल का कहना है कि शायकीन क्रिकेट मुल्क और क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट का ना होना मुल्क के लिए बड़े नुकसान से कम नहीं। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान है, मगर अगर वेस्ट इंडीज की टीम में हामी भरी है तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें फुली इन्वॉल्व होकर सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी। दोनों का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। दोनों मुल्कों की रजामंदी के बाद आईसीसी वेस्ट इंडीज के दौरे में रुकावट नहीं डाल सकती। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की वापसी की नवीद सुना दी है। वेस्ट इंडीज की टीम का दौरा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगा। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मारूफ तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब से। शाहिद लतीफ साहब, फरमाइएगा कितनी खुशाइंद बात है और सिक्योरिटी क्लियरेंस कितना अहम मामला है? जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल। जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात बहुत मुख्तलिफ थे और तब से एक लंबा सफर हमने तय किया है। और अभी पिछले दिनों जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान जो है वो 6 नंबर से 31वें नंबर पर चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी और मस्बत पेशरफ्त है। कराची के हालात को उन्होंने खासकर सराहा है और ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने जो हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के पांव उखाड़ दिए वहां से, ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही में हम नहीं कह रहे कि दहशतगर्दी के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, इसको आलमी बरादरी ने भी बाकायदा कबूल किया है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वेस्ट इंडीज का जो भी बोर्ड है, क्रिकेट का बोर्ड है और उनके जो भी इदारे हैं जिनका ताल्लुक सेफ्टी से है, सिक्योरिटी से है, वो इस पर ओके करेंगे और मुझे फिजा जो है वो साजगार नजर आ रही है पाकिस्तान में इंटरनेशनल। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
खेल के मैदान के बाद बात करते हैं सियासत के मैदान की। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान में लफ्जी जंग छिड़ गई। दोनों जानिब से तनकीद के नश्तर बरसाए गए। कप्तान ने जावेद हाशमी का जहनी तवाजुन खराब करार दे दिया, तो जवाब में क्या क्या सुना, इंतहाई अहम रुदाद है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि कौम के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। हमारे जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, जो भी थे, वो जो है कलामन कातिबीन थे। जावेद हाशमी ने इसी पर इक्तफा न किया, कप्तान के धरने से मुतालिक मजीद इंकशाफात भी कर दिए। बताया कि इमरान खान टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनवाना चाहते थे। इलेक्शन में पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट कैसे जितवाएगी, ये भी कप्तान ने बता दिया था। नासिर मुल्क, वो हमारी बात इंशाल्लाह ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाएंगी और असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और फिर हम जीतेंगे। जावेद हाशमी ने दावा किया कि जहांगीर तरीन ने उन्हें कहा था कि गारंटी देने वालों से 5 लाख बंदे इस्लामाबाद लाने का वादा किया गया था। चंद हजार अफराद की वजह से अंपायर सामने नहीं आ रहा था। धरने में कौन कहां बैठेगा, ये भी स्क्रिप्ट वालों ने तय किया। यहाँ पे 5 लाख आदमी हम लाएंगे। मैंने कहा कि क्यों नहीं वो हो रहा अंपायर की उंगली का इशारा। उसने कहा हमने जो उनसे कमिटमेंट की थी, ये लफ्ज थे, वो कमिटमेंट हमने पूरी नहीं की, तो वो कैसे आएंगे आगे। जावेद हाशमी ने मुतालबा किया कि तहकीकाती कमीशन इमरान खान और उन्हें एक जगह बिठाए, फिर फैसला करे कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम खबर से आपको आगाह करते हैं। जावेद हाशमी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं मियां साहब ने 1999 में बंदूक की नोक पर इस्तीफा न दिया तो इमरान खान के धरने पर कैसे दे देते। जनरल महमूद ने नवाज शरीफ को इस्तीफा न देने पर कत्ल की धमकी दी थी। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी जारहाना मूड में आए तो फिर रुक ना पाए। 1999 में नवाज शरीफ से किसने गन पॉइंट पर इस्तीफा मांगा, सब बता दिया। उन्होंने दावा किया कि 1999 में जनरल महमूद ने रिवाल्वर की नोक पर नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा, लेकिन मियां साहब ने साफ इनकार कर दिया। ये आपका इस्तीफा है और असम्बलियों को डिज़ाल्व करने का हुक्म है। उन्होंने कहा अगर मैं ना करूं तो उन्होंने कहा फिर उन्हें उससे रिवाल्वर निकाला महमूद खान ने, महमूद था क्या नाम, उसने कहा फिर मियां साहब ने कहा मुझे मार देंगे, उसने कहा मैं मार दूंगा। फिर बोले जनरल राशिद कुरैशी के बंदों ने भी कप्तान को दो टोक अल्फाज में कहा था कि नवाज शरीफ किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, जावेद हाशमी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी मैदान में आए। बोले कि सीनियर सियासतदानों की बातों में कोई वजन नहीं, उन्हें अपने सियासी कद का ख्याल रखना चाहिए। सियासत में नाकामी ने जावेद हाशमी को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। बड़े इश्यूज के ऊपर को लेके आए, फिर मैंने इन सबसे कहा अगर झूठ इमरान खान के ऊपर मुनाजरे की बात जब वो करते हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर अपना कद बढ़ाने की एक कह लें कि हुच्छी हरकत जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो करते हैं। जाहिर है कि वो इमरान खान का कद कहाँ है, वो कहाँ है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। जावेद हाशमी मुल्तान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लीडर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि कराची के अवाम को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 2017 इंसाफ का साल साबित होगा। मुझे लगता है कि ये मोहनजोदारो भी इससे बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। कराची में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में गंदगी की इंतहा है, कराची के हालात की किसी को फिक्र नहीं, जबकि साफ कराची लोगों का हक है। कराची के जो मैंने हालात देखे हैं, ये अनकरीब अगर हमने यहाँ कुछ एक्टिविटी ना की, पब्लिक ने, मेरा मतलब कि प्रेशर ना डाला इंतज़ामिया के ऊपर और जो लोग जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोहनजोदारो भी इससे बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। शादी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि 2017 में शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 2017 इंसाफ का साल है, जबकि इंसाफ की इब्तिदा पानामा केस से होगी। 2017 इंशाल्लाह इंसाफ का साल है। ये वो
हाल है जब पिसी हुई आवाम जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, उनके लिए इंशाल्लाह इंसाफ होगा और ये शुरू होगा पनामा से। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ किसी ऐसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी जिस पर करप्शन के मुकदमात हों। अब बात उनकी जो कहते हैं तब्दीली उंगली उठने से नहीं, अवाम की मदद और सियासी इत्तेहाद से ही आएगी। मौला बख्श चांडियो कप्तान और सीनियर सियासतदान पर चढ़ दौड़े। कहते हैं जावेद हाशमी, तहरीक इंसाफ में रहकर राज उगलते तो मजा आता। उधर फरहतुल्लाह बाबर ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के ऐलान का खैर मकदम कर दिया। हैदराबाद में मुशीर इत्तला सिंध ने इमरान खान पर वार भी किए और जावेद हाशमी पर गुस्से का इजहार भी। मौला बख्श चांडियो ने पीटीआई चेयरमैन को किसी के मशवरे पर चलने का ताना दिया। तब्दीली कैसे आएगी ये भी बता दिया। हम किसी को तौहीन नहीं कर सकते। मेरे कायद ऐलान कर रहे थे कि हम पनामा के इशू पे साथ देंगे, जरूरत पड़ी तो रास्तों पे आएंगे, और ये कह रहे थे हमें पीपल्स पार्टी जरूरत नहीं है। वो एक मुद्दबिर है रावलपिंडी में, उनके कहने पे। इमरान खान रावलपिंडी के मुद्दबिर के कहने पर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते। उन्होंने कप्तान की गुफ्तगू को अपोजिशन इत्तेहाद में रुकावट की बड़ी वजह करार दिया और साथ ही साथ धांधली के खिलाफ डट जाने का आज़म भी दोहराया। तब्दीली उंगली से नहीं आएगी, तब्दीली लोगों से आएगी, तब्दीली सियासी इत्तेहाद से आएगी। दूसरी जानिब सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने के ऐलान का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं, लेकिन उम्मीद है वो इस ऐलान पर कायम रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती सतह पर राब्ता हुआ है। दोनों ममालिक ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त एक दूसरे के हवाले कर दी है। आपको बताते हैं कि दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे की जेलों में कैद माही गिरों की तफसीलात का भी तबादला किया गया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से काउंसलर फौजिया मंसूर ने भारतीय दफ्तर खारजा में तफसीलात जमा कराई। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से काउंसलर राम गोहराम ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में तफसीलात जमा कराई हैं। दोनों ममालिक हर साल इन फहरिस्तों का तबादला करते हैं। और भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की भारतीय करारदाद मुस्तरद कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में भारतीय मुदाखलत के मजीद सबूत सलामती कौंसिल को देंगे। मुखालिफ इक़दामात भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी। सलामती कौंसिल में भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियों की करारदाद मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए करारदाद जमा कराई, जिसमें पाकिस्तान पर दाइश और अलकायदा की मदद का इल्जाम लगाया, जो सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय करारदाद का मुस्तरद होना भारत की जानिब से अहम फॉर्म को सियासी मकासद के इस्तेमाल करने के एजेंडे का भी मुस्तरद होना है। इस्लामाबाद पर इल्जाम लगाकर नई दिल्ली ने अपने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हुई। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। हैदराबाद की रुबीना मकबूजा कश्मीर में फंस गई। भारत गई तो शौहर धोखा देकर भाग गया। कमसिन बेटी समेत रुबीना जम्मू जेल में कैद है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने नोटिस ले लिया है और पाकिस्तानी खातून शनाख्त खो जाने के बाद भारत और मकबूजा कश्मीर में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई। जम्मू कश्मीर की जेल में कैद रुबीना और इसकी मासूम बच्ची आज़ादी के मुंतजर हैं। रुबीना का कहना है कि 4 साल पहले पाकिस्तान से दमे के इलाज के लिए दिल्ली आई थीं। इनका शौहर पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर चला गया, जिसके बाद वो दरबदर हो गईं। रुबीना पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पहले वाघा बॉर्डर आईं, लेकिन इन्हें नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर पाकिस्तान में दाखिल होने नहीं दिया। फिर जम्मू कश्मीर चली गयी, जहाँ भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर हाई कोर्ट में रुबीना का मुकदमा चल रहा है। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। आपको बताएं कि मुनफरिद अंदाज अपनाकर आई टू आई और एंजल जैसे गीत गाने वाले गुलकार ताहिर शाह ने नए साल पर अपना नया गाना रिलीज कर दिया है। ताहिर शाह के गाने सोशल मीडिया पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। सच्ची मोहब्बत तो आंखों के जरिए दिल में बसती है, यही मोहब्बत तो ताउम्र दिल के घर में रहती है। मोहब्बत है फरिश्ता, आंखों में है प्यार, मोहब्बत है ईमान मेरा, प्यार
मेरी पहचान। बुलेटिन में भी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे। नए साल का लंदन में अलग इस्तकबाल। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनने वाली तैयबा से मुतालिक न्यू न्यूज़ की खबर सच साबित हो गई। चढ़ावाला में बच्ची के दावेदार वालिदैन घर को ताला लगाकर फरार हो गए। न्यू न्यूज़ ने सना की हकीकी वालदा को ढूंढ निकाला। बच्ची के हकीकी वालिद मोहम्मद नवाज 5 महीने पहले बच्ची की जुदाई के गम में चल बसे थे। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा तैयबा की वालदा को न्यू न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। तैयबा, जिसका असल नाम सना है और 2 साल पहले फैसलाबाद से अगवा की गई थी। वालदा कौसर बीबी ने इसको पहचान लिया। मीडिया पर जरावाला का धोखेबाज जोड़ा सना को तैयबा बताकर बेटी जाहिर करता रहा। न्यू न्यूज़ चैनल पर वालदा कौसर बीबी के मौक़िफ़ को नशर हुए तो झूठे वालिदैन घर को ताले लगाकर फरार हो गए। सना की वालदा का कहना है कि इस्लामाबाद के किराए की भी इस्तात नहीं। हुकाम इसकी बेटी को कमालिया में ही इसके हवाले करते हैं। बच्ची का माँ बाप बनया बताई असी उत्थों पता किया उन्होंने मल्लेदारां नूं भी कि वो जन ताले ला के तो चले गए ने। बच्ची मेरी है जिंदा नाम तैयबा है, उनका असल नाम सना है। और अब व्हाट्सएप सार्फिन के लिए बड़ी खबर। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग की आड़ में खुफिया मालूमात के हुसूल के लिए पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन पर साइबर हमला कर दिया। हुकूमत ने बचाव के लिए इंतबाही खत तो जारी कर दिया। इकदामात कौन करेगा, एहतियाती तदाबीर और इकदामात क्या होंगे, इसी हवाले से आपको आगाह करेंगे। अब व्हाट्सएप सार्फिन के लिए बड़ी खबर यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग की आड़ में खुफिया मालूमात के हुसूल के लिए पाकिस्तानी मोबाइल सारिफिन पर साइबर हमला कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने हैकर्स के जरिए वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर के जाली लिंक या ईमेल की आड़ में पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन पर साइबर हमला कर दिया है, जिसकी तस्दीक काबीना डिवीजन के एक इंतबाही खत ने कर दी है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय शहर मुंबई में रजिस्टर्ड जबकि अमेरिका से ऑपरेट होने वाले 2 व्हाट्सएप एड्रेसेस से पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को वीडियो लिंक डाउनलोड या क्लिक करने के लिए कहा जाता है। यूं ही ऐसा किया जाए सारिफ का डेटा भारतीय हैकर्स के पास चला जाता है। पाकिस्तान में IT माहिर साबिक सरबरा USF परवेज इफ्तिखार कहते हैं कि खुफिया एजेंसियां हैकर्स के जरिए करोड़ों की तादाद में व्हाट्सएप डेटा इकट्ठा करती हैं, जिसके तजिए के बाद उसमें से इंतहाई हिसास खुफिया डेटा इस्तेमाल में लाया जाता है। यही कुछ भारत कर रहा है। सारे लोगों का डाटा तो उनको ज़ाहिर नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का डाटा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि उनके लिए वैल्यूएबल है, वो उसके लिए डाटा माइनिंग करते हैं बाकायदा। IT माहिर परवेज इफ्तिखार का कहना है कि IT के जदीद दौर में इकदामात और आगाही मिलकर ही ऐसे साइबर हमले कम कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियां जो हैं वो अपने हर सारिफ को आगाह करें, अवेयरनेस, वही बात, हर यूज़र को बताएं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एहतियाती तदाबीर में कहा है कि अगर आपने कभी गलती से ऐसा लिंक क्लिक किया है तो फौरी तौर पर अपने फोन को फैक्ट्री से रीसेट कर लें और ऐसे लिंक को कभी दूसरों को मत भेजें। व्हाट्सएप को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अनजान शख्स के मैसेज में मजीद हदायत पर अमल मत करें और इस किस्म के मशकूक मैसेज आने पर काबीना डिवीजन के मुतल्लिका ईमेल पर राब्ता करें। IT माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इतलाई नोटिफिकेशन जारी करना काफी नहीं। हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिनसे भारतीय हैकर्स का हमला नाकाम बनाया जा सके। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ अली शेर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नए साल का जश्न मनाने वालों पर इस्तांबुल के नाइट क्लब में हमला किया गया, जिसमें 39 अफराद मारे गए। तुर्की के वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने इस्तांबुल हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। इस्तांबुल के रीना नाइट क्लब में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे कि सेंटा क्लॉज के रूप में दाखिल होने वाले हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। हमले में 39 अफराद मारे गए जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त क्लब में 700 अफराद मौजूद थे। तुर्की के वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने इस्तांबुल हमले में जख्मी होने वालों की इयादत की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगी।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्तांबुल में दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम तुर्की के साथ हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्तांबुल में दहशतगर्दी की कार्रवाई अफसोसनाक वाक़या है। दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रखेगा। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इमरान खान ने जावेद हाशमी को अकल से फारिग बूढ़ा करार दे दिया। बागी का कहना है दोनों का तिब्बी मुआयना करा लिया जाए। किसका क्या क्या खराब है सब सामने आ जाएगा। तैयबा तशद्दुद केस। न्यू न्यूज ने तैयबा उर्फ सना की हकीकी वालिदा को ढूंढ निकाला। बच्ची का वालिद मोहम्मद नवाज 5 माह कबल इंतकाल कर चुका है। और व्हाट्सएप सारिफीन होशियार, खबरदार। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी व्हाट्सएप सारिफीन पर साइबर हमला कर दिया। वीडियो कॉलिंग का डाटा चोरी होने लगा। वेलकम बैक। लंदन की सड़कों पर किया गया नए साल का शानदार इस्तकबाल। दुनिया भर से 8000 से ज्यादा फनकारों ने परेड करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। परेड में पाकिस्तानी दस्ते ने भी खुसूसी शिरकत की। लंदन नए साल की परेड बैंड बाजे से लेकर नायाब गाड़ियों तक, घुड़सवारों से लेकर डबल डेकर बस तक और भाप से चलने वाले छोटे छोटे इंजनों तक, चेयर गर्ल्स से लेकर कदीम जमाने के फातहीन तक, मुख्तलिफ फ्लोट से लेकर सुपर हीरोज तक। शेरवानी पहने और सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ता भी परेड में शरीक हुआ। मखसूस लिबास ज़ेब-ए-तन किए कैलाशी खवातीन ने भी परेड में शिरकत की। बैंड्स ने बजाई मुनफरिद धुनें। दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारा भी मेले का हिस्सा बना। दुनिया भर में साले नौ की आमद पर जश्न और आतिशबाजी का दिलचस्प और शानदार मुजाहरा किया गया। 2017 की तकरीबात का जश्न आतिशबाजी के सहरंगेज मनाजर के साथ न्यूजीलैंड से शुरू हुआ। 2017 नए साल की तकरीबात का आगाज सुई 12 पर आते ही दुनिया भर में रंगो नूर की बहार छा गई। दुबई में बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी के दिलचस्प मुजाहरे के साथ नए साल का आगाज हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने नए साल को रंगारंग खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी ने नए साल को गले लगाया। आतिशबाजी ने स्याह आसमान को रंगों से रोशन कर दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में नए साल का भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के सहरंगेज मनाजिर में शुमाली कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग में भी नए साल की तकरीबात हुई। जर्मनी में नए साल को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। ब्राजील में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे के साथ नए साल का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क में भी नए साल की आमद पर मुख्तलिफ तकारीब के साथ नए साल की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंची। इतवार का रोज साल का पहला दिन और मौसम सरमा की छुट्टियों का आखिरी रोज लाहौर के बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने के पार्क्स और तफरीही मकामात पर पहुंच गए। मोहम्मद वकास राना की रिपोर्ट देखते हैं। साल 2017 का पहला दिन इतवार की छुट्टी के साथ साथ मौसम सरमा की छुट्टियों का आखिरी दिन था। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स और तफरीही मुकामात का रुख किया। किसी ने चिड़ियाघर की सैर की तो कोई जैलानी पार्क पहुंच गया। झूले झूलने की शदाई लाहौरियों ने गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया। असल मजा तो बच्चों का था कि जिन्होंने न्यू ईयर की खुशी और मौसम सरमा की आखिरी छुट्टी को खूब मजे से गुजारा।
मज़ा आया, हमें झूले भी लिए, बहुत मज़ा आया। नया साल है तो हमने कहा इसकी बिगनिंग जो है अच्छे तरीके से ही होनी चाहिए। बच्चों की खुशी में वालिदैन खुश थे। खुशी मनाते बच्चों को छुट्टियां खत्म होने का अफसोस भी है, लेकिन आखिरी छुट्टी को खूब एंजॉय करने में मसरूफ रहे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज़, लाहौर। मुल्तान कैंट गार्डन में गुले दाऊदी की नुमाइश हुई, जिसने हर तरफ रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। बच्चों ने टैबलो की मदद से पाकिस्तानी सकाफत को बयान किया। इमरान अरशद की रिपोर्ट। एपीएस के नन्हे फूलों और कौम के हीरो अब्दुल सत्तार ईदी का मुजस्मा फूलों से बनाकर खिराजे अकीदत पेश किया गया मुल्तान में, जिसमें शहर भर से लोगों ने शिरकत की। गुब्बारों को हवा में छोड़कर नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। गुले दाऊदी के फूलों की 156 इक़साम ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। बच्चों ने टैबलोज पेश किए तो हर तरफ पाकिस्तान की सकाफत के रंग निखर गए। खुशियों की शहजादी है, ये जन्नत जैसी वादी है, ये खुशियों की शहजादी है। फूलों को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन शाहिद मेयो के साथ इमरान अरशद, न्यू न्यूज़, मुल्तान। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से अलहदगी इख्तियार करके अपनी इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका फ़ौज और निसाब तालीम बनाए। और आपको बताएं कि 2017 जद्दोजहद और इनकलाब का साल है। सलामती कौंसिल कफन चोरों का एक टोला है जो गूंगा, बहरा और अंधा होकर रह गया है। जमात इस्लामी ने कराची में शाम और बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए उम्मत रसूल मार्च का इनेकाद किया, जिसमें शहर भर से बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। उम्मत रसूल मार्च से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि हल्ब में होने वाले जुल्म पर पाकिस्तान में कब्रिस्तान की सी खामोशी है। आलम इस्लाम में एक भी गजनवी, अब्दाली या इब्ने कासिम होता तो आज मुसलमानों की हालत न होती। कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा जमाया है, रोज अव्वल से फलस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा किया है, और आज हलब के मुसलमानों पर जो बारूद की आग बरसाई जा रही है, तो जमात इस्लामी आज पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। सिराजुल हक ने कहा कि सलामती कौंसिल कफन चोरों का एक टोला है जो अंधा, गूंगा, बहरा होकर रह गया है। 2017 जद्दोजहद और इस्लामी इनकलाब का साल होगा। कैमरामैन शाहिद सत्तार और साथी रिपोर्टर कामरान सुहेल के हमरा हामिदुर रहमान, न्यू न्यूज़, कराची। ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान से अफगानिस्तान नकल मकानी करने वाले मुतासरीन को वापस अपने इलाकों को मुंतकिल करने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। वापसी का अमल 15 जनवरी 2017 से शुरू होगा। मुतासरीन को बकाखिल कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा, जबकि वापसी का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। जहलम में पाकिस्तानी नैया जर्मन खातून का कत्ल कैसे हुआ, मकतूला के 14 साला बेटे ने सब बता दिया। बेटे का कहना है कि एक हवाई फायर उसने किया, फिर पिस्तौल अब्बू को दे दिया। अब्बू ने अम्मी को गोली मार दी और कहा कि सबके सामने मौत का सबब दिल का दौरा बताओ। पाकिस्तानी निजात जर्मन खातून कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। बेटे ने मां की कब्र पर बैठकर सारी कहानी सुना दी। दोस्तों से गुफ्तगू में मकतूला के बेटे ने बताया कि पिस्तौल अब्बू के दाढ़ी वाले दोस्त ने दिया। मैंने एक हवाई फायर किया, फिर पिस्तौल अब्बू को दी तो उन्होंने अम्मी को गोली मारकर अल्लाहू अकबर कहा। फिर मामा ने क्या बोला था? चीख की आवाज आई थी। हाँ, गिर गई थी। अच्छा, गिर गई थी। क्या बोला था मामा ने? फिर तुम बाकी अम्मा के पास गए। मामा ने क्या बोला फिर? अल्लाह अल्लाह। बेटे का कहना है कि अम्मी के दम तोड़ने पर अब्बू ने कहा कि अब सबके सामने झूठ बोलो, बताओ कि माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने के नतीजे में हुई। उसने कहा झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो? ये शूटिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हार्ट अटैक आया। फिर आपने झूठ बोला।
फिर क्या हुआ? पुलिस वाले ने क्या किया? पुलिस में भले ने मुझे डंडा यहाँ मारा। डंडा यहाँ पे मारा। बेटे ने मजीद बताया कि अब्बू इसे और वालदा को जर्मनी में भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मकतूला के बेटे ने दौरान तफ्तीश पुलिस की जानिब से तशद्दुद किए जाने का भी बताया। इस्लामाबाद में हवा की एक और बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। मुल्जिमान ने सहाला के इलाके में शादीशुदा खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करके 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब नियो स्पोर्ट्स। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने पोजीशन क्लियर कर दी है और किस तरह की है आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी टीम की क़यादत मिसबाउल हक ही करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम आखिरी मैच के लिए कल से सिडनी में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी टेस्ट, रिटायरमेंट का इंदिया देने वाले मिसबाउल हक मैच खेलेंगे या नहीं, अफवाहों का बाजार गर्म। गैर यकीनी सूरत हाल का टीम मैनेजमेंट ने खात्मा कर दिया। पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर अमजद हुसैन ने तीसरे टेस्ट में भी मिसबाउल हक के कप्तान बरकरार रहने की तस्दीक कर दी। टेस्ट सीरीज में कैंगरूज से शिकस्त खाकर कौमी टीम आखिरी मैच के लिए सिडनी में पड़ाव डाल चुकी है, जहां पीर से भरपूर प्रैक्टिस होगी। सिडनी में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों को ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की जानिब से जोहराना भी दिया गया। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट मंगल से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर दोनों टीमों के माबैन 5 मैचेस की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। और इटली में 4 अफराद ने सुबह सुबह यकबस्ता दरिया में गौता लगाकर नए साल का आगाज किया। दरिया टाइबर में नए साल की पहली सुबह को दरिया में गौता लगाने की रिवायत 1946 से जारी है। शहर के मरकज में वाक़ 17 मीटर बुलंद केवीर पुल पर से छलांगे लगाई गई। लोगों ने नए साल की सुबह ये मंजर देखा और गौताखोरों का हौसला बढ़ाया। गौताखोरों में 64 साला गौताखोर भी शामिल था। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एडवेंचर फिल्मों की शौकीन अफराद हो जाएं तैयार। हॉलीवुड 3D एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म लीप का नया ट्रेलर जारी है। फिल्म 3 मार्च को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इसी ट्रेलर के साथ। Oh no, here we go. Since I can remember, I've wanted to dance. The operati patty ever. Uh-oh. Victor!